बात देखी कि जैसे ही यहाँ पे हमने कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने में गवर्नमेंट से जवाब मांगा, तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की जानिब से एक 2047 रिवाइज ग्रेटर रीजनल कराची प्लान जो है वो ला के सामने रख दिया जाता है। हमारी राय इस पे ये है कि एक प्लान जो ऑलरेडी गजट हो चुका है, ऑलरेडी एक लोकल काउंसिल से जो कराची की उस वक्त इलेक्टेड काउंसिल थी उससे अप्रूव होके सिंध गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई कर दिया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुँची है ये खुद एक सवालिया निशान है। हमारा मानना ये है कि इस प्लान की एग्जीक्यूशन ना करना असल में इनकी नीयतों का मसला है। और बात फ़कत इतनी सी है कि ये जो 2047 का जो प्लान है ये कराची पर कब्जा करने का प्लान है। हम इसे इस तरह समझते हैं, क्योंकि देखें कराची का दर्द अगर रखा जा रहा होता, कराची को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा होता, तो शायद जो प्लान खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने गजट किया है, उसको नोटिफाई किया है, उस पे अमल दरामद पे बात होती। मगर उन्होंने चूँकि उनकी प्रायोरिटी जो है कुछ और है, वो ये कि शहर बर्बाद होता है तो होता रहे, इस शहर के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है तो ना मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, तालीम बर्बाद हो चुकी है, सेहत का निज़ाम आपके सामने है। आज इस मास्टर प्लान पे एग्जीक्यूशन ना होने की वजह का एक सबब आपके सामने 2 दिन पहले एक बच्चे का जो है वो ओपन मैन होल में जो है इब्राहिम नामी जो 3 साला बच्चा था, उसकी जो है वो मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रेस्क्यू के एहलकार आते हैं उनको ये तक नहीं पता होता कि डिस्पोजल इस नाले का कहाँ पर है। ये है वो अफसोसनाक अमर। ये कोई आखिरी सानिया नहीं हुआ है खुदा न खास्ता, ये आगे भी होंगे। ये मैंने बात 2023 में कही थी कि खुदारा होश के नाखुन लें, इस मास्टर प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बनती है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह जो है वो नाकाम हो चुकी है। उनकी तरजीहात में कुछ और है। ये सारी सूरत हाल पे कराची के हम मैंडेट, वोट एंड सपोर्ट रखने वाली जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हम कानूनी लिहाज से भी उनके पीछे लगे हुए हैं। हमने कोई महाज नहीं छोड़ा है। कराची का मुकदमा है। बाकी जमातें जो सियासत करती हैं, जो चंदे और ज़कात के पैसों से जो है बैनर्स लगाती हैं, वो कहीं सो रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची का मुकदमा असम्बलियों में भी लड़ लें, इस कानून इंसाफ का जो हाई कोर्ट्स है हमारी, उसमें भी लड़ रहे हैं। हम अपना मुकदमा लड़ रहे थे, हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। और जो चीज़ें कमिटमेंट खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस मास्टर प्लान को लेकर की थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी हम इंशाल्लाह उसके पीछे लगे रहेंगे। कराची के हालात को, कराची के नौजवानों के रोज़गार को, कराची में जो हालात व वाक़यात अब जन्म लेना शुरू हो गए, उन सब की रोकथाम के लिए एक इंक्लूसिव अप्रोच लाने की ज़रूरत है। बदकिस्मती के साथ जो अददी अक्सरियत की बुनियाद पर 2/3 अक्सरियत लेके सूबाई हुकूमत बैठी है, कराची शायद उनकी तरजीहात में कहीं ना कहीं भी शामिल नज़र नहीं आता। इस केस को लेके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं एडवोकेट तारिक मंसूर आपके साथ जो है आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया अली पुशीर भाई। सबसे पहले तो मैं सर सेंटर में आ जाएं प्लीज़। सबसे पहले तो मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और तमाम राब्ता कमेटी और निगरान कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने कराची के शहरियों को दर्द को समझा। 4 करोड़ इंसान जो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी में और यतीमों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके दर्द को समझा और हमारे इंसानी हुकूक़ के इस कॉज में हमारे साथ खड़े हुए। न सिर्फ साथ खड़े हुए बल्कि लाखों सिग्नेचर्स भी करवा के दिए और इस शहर को दोबारा आबाद करने, बनाने, क्योंकि संवारने के लिए भी खड़े हुए। मैं आपको बताऊं कि ये केस कराची के 3.5 करोड़ आवाम का केस नहीं है, ये आप सबका भी केस है। ये आप जानवर नहीं है। यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान के अवाम यूएन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत पाबंद है। पाकिस्तान के अवाम यूएन चार्टर के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है। हमने बताया पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस हुकूमत जो है इसके तहत जवाबदा है। अगर वो अब्यूज़ ऑफ फंक्शन करेगी तो वो उसकी जवाबदा होगी। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत का जो 16/10/2025 का ऑर्डर था उसकी कंप्लाइंस मांगी गई। 16/10/2025 का कैटेगोरिकल
and it's later in spirit in accordance with law. लेकिन आज जब समाज शुरू हुई तो ना सिर्फ 27/8/2025 के ऑर्डर को सरफ नज़र करने की कोशिश की गई सिंध हुकूमत की तरफ से, बल्कि 16/10/2025 के ऑर्डर को आउटराइटली कह दिया गया कि हमने तो ये कहा ही नहीं था, और ना सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाई गई कि ये ऑर्डर हुआ ही नहीं था, जिस पे अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा, अगर हमने उस पर एक स्टेटमेंट जमा कराई कि ये चीज़ जो है ये AG सिंध ने सबके सामने की थी, और आज इस बात को 7 साल गुजर गए हैं, ये नोटिफाइड प्लान नहीं हुआ, लोग जानवरों की ज़िंदगी गुजारने के चक्कर में हाल हो चुका है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना हाउसिंग है, कोई चीज़ बहाल नहीं है। ना सिर्फ ये कि कल इब्राहिम का 3 दिन पहले बच्चे का इंतकाल हुआ, गटर पे ढकना नहीं था, वो KMC की मेन लाइन थी, हालांकि इसके अंदर सेवरेज का पूरा चैप्टर गिवन है, और उसको इम्प्लीमेंट करते तो आज इस मासूम बच्चे की जान नहीं जाती। असद की जान 3 दिन पहले गई, 20 लोग इस साल हादसे का शिकार हो चुके हैं गटर के ढकनों से, पिछले साल 30 लोग मर चुके हैं। क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? MQM पाकिस्तान ने इस दर्द को समझा, वो दर गए, उन्होंने साइन लिए लोगों से, और लोगों ने इसमें साइन किसी एक पार्टी के साइन नहीं है। मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं, इसमें हर रंग और नस्ल, हर फ़िरक़े, हर मज़हब के लोगों के साइन है जो कराची में बसते हैं और कराची में जीते हैं। हम लोग जीते जागते इंसान हैं, जानवर नहीं है। अगर साइंस सरकार ये समझती है कि 2047 के प्लान को लाके वो 3000 अरब से ज़ायद ज़मीनों की जो हेर फेर है, डिस्ट्रिक्ट की हेर फेर है, या वो डिमार्केशन की हेर फेर है, ये तमाम चीज़ें 10 अक्टूबर 2018 की कैफियत पे वापस आएंगी। आप इस एम्बेजलमेंट को, इस करप्शन को, जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, एब्यूज़ ऑफ फंक्शन आर्टिकल 9 के तहत अगर आप करेंगे तो हम हक रखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाएँ, ना सिर्फ यहाँ बल्कि EU कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट स्ट्रासबर्ग में मैं अपने पैसों से जाऊँगा, मैं पहले भी दे चुका हूँ। हमने इस पे आलमी इदारों को भी लिखा कि इनसे नाफिज करवाएं। अगर सिंध हुकूमत इस चीज़ में इन्फोर्स करने में नाकाम हो चुकी है तो आईन पाकिस्तान के तहत, ये रियासत पाकिस्तान की आर्टिकल 149 के तहत फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पे वो इन तमाम जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर करे और इस नोटिफाइड मास्टर प्लान को इन्फोर्स करके कराची के 4 करोड़ शहरियों की ज़िंदगियों को, राइट टू लाइफ को बहाल करे। यही हमारा केस था। इस पर अदालत ने लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से जवाब तलब कर लिया। सिंध हुकूमत से कहा कि आपके खुद चीफ मिनिस्टर ने नोटिफाई किया है, ये 10 अक्टूबर 2018 के नोटिफिकेशन में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, इसमें वाटर कमीशन, जुडिशल वाटर कमीशन की, आप कैसे इसके इनकार कर सकते हैं? जिस पे उन्होंने आए बाएं शाई की। हमने इसमें बताया कि 17 रिस्पॉन्डेंट्स हैं, किसी एक ने सिर्फ जवाब दिया, लेकिन कोई इसको इन्फोर्स ये नहीं कह सका कि ये नहीं हो रहा। इसके पीछे अगर जाएँ तो 2023 अगस्त में आप एक टेंडर देते हैं KDA के नाम से, ग्रेटर कराची प्लान 2047, और आप उसकी आड़ में 2553 मिलियन रुपए सैंक्शन करते हैं, फिर आप 1000 मिलियन की PC1 सैंक्शन करते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। आपके ये डॉक्यूमेंट्स हम सेक्शन 33B के तहत नैब के और चेयरमैन नैब को भी देंगे, ताकि वो आपसे इंक्वायर करें कि कौम के जो अरबों रुपए और लोगों का जो अरबों रुपए के असासे जो ज़ाया हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ तबाह हो गई, उनकी मोटरसाइकिलें तबाह हो गई, लोग हाइपरटेंशन के मरीज़ बन गए, तमाम 45 लाख मोटरसाइकिल वाले जो कराची में बसते हैं L4 L5 कमर के दर्द के पेशेंट बन गए। क्या वो इंसान नहीं है? ये ज़िंदगी के वो साल जो 7 सालों में ज़ाया हुए, वो कैसे वापस आएंगे? सिंध हुकूमत बजा तौर पे इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। वो ना सिर्फ 4 करोड़ लोगों के हुकूक को पामाल कर रही है, बल्कि एब्यूज़ ऑफ फंक्शन करके यूनाइटेड नेशन की इस कन्वेंशन को भी पामाल कर रही है। सिंध हुकूमत पे हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी गुजारिश करेंगे, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करेंगे, उस सिंध हुकूमत की इस बदउनवानी को, इस गाज़िबाना कब्ज़े को, इस हुकूक की पामाली को फौरी तौर पर एक्शन ले। हम चीज़ नैब से शकील दुरानी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें और हमारे आइनी और कानूनी और इंसानी हुकूक को बहाल किए जाएँ। यही हमारा मुतालबा है।